रीछ और भूरी की अजीब मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह हिमाचल के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव का है। यह कहानी है एक हसीन औरत भूरी और एक जंगली रीछ के बीच पनपी एक अजीब और रहस्यमयी मोहब्बत की। इस गांव में अब्दुल नाम का एक आदमी अपनी बीवी भूरी के साथ सादगी से जिंदगी गुजार रहा था। सब कुछ सामान्य था, मगर कुछ दिनों से अब्दुल को रातों में अजीब महसूस होता। वह उठता तो पाता कि भूरी उसकी बराबर वाली चारपाई से गायब है। जब अब्दुल ने भूरी से पूछा तो वह हंसकर बात टाल देती। कभी कहती तुम्हें वहम हो गया है, कभी मुस्कुराकर कहती शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। पर अब्दुल का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि इस राज का पर्दा जरूर उठाएगा। भूरी की गुमशुदगी। अब्दुल और भूरी की शादी को 7 साल हो गए थे, मगर उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। अब्दुल को औलाद की बड़ी तमन्ना थी। इसी दौरान भूरी की मां ने खबर भिजवाई कि एक हकीम साहब आए हैं जो बेऔलाद लोगों का इलाज करते हैं। अब्दुल ने तुरंत भूरी को मायके भेज दिया इलाज के लिए। भूरी इलाज करवाकर वापस गांव लौट रही थी कि रास्ते में तूफान आ गया। अंधेरा घना था। हवा की चीखें जंगल में डर फैलाने लगीं। तांगा जिस पर भूरी सवार थी वह पलट गया। सब लोग इधर उधर बिखर गए। जब तूफान थमा तो सब एक दूसरे को ढूंढते हुए तांगे पर लौट आए, मगर भूरी गायब थी। तांगे वाला गांव लौटा और अब्दुल को हादसे की खबर दी। अब्दुल ने उसी रात हाथ में लालटेन ली और जंगल के अंधेरों में अपनी बीवी को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन भूरी का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव के लोगों ने कहा भूरी को कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। अब्दुल का दिल टूट गया। आस तोड़कर वह घर लौट आया। 3 महीने बाद का चमत्कार। इत्तेफाक से 3 महीने बाद खबर मिली कि पड़ोस के गांव में एक गुमसुम औरत मिली है जो इंसानों से डरती है और जंगल की तरफ भागती है। गांव वालों ने उसे पकड़कर अस्पताल भिजवा दिया था। अब्दुल के दिल में एक उम्मीद जागी, कहीं वह भूरी तो नहीं। अब्दुल अस्पताल पहुंचा, कमरे का दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसकी आंखें नम हो गईं। वह वाकई भूरी थी, मगर वह पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे किसी जंगली जानवर के बीच पली हो। डॉक्टर ने कहा वह गहरे सदमे में है, धीरे धीरे अपनों के बीच रहकर ठीक हो जाएगी। कई दिनों के बाद भूरी कुछ सामान्य होने लगी, मगर रातों को उसकी बेचैनी अब्दुल को खटकने लगी थी। भूरी चारपाई पर चैन से नहीं सोती थी। कभी दरवाजे तक जाती, कभी चुपचाप वापस आ जाती। रात का भयानक सच। एक रात अब्दुल ने दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी छुपा दी। रात को जागते जागते अब्दुल ने देखा कि भूरी बेचैनी से करवटें बदल रही हैं। सुबह हुई तो उसकी आंखें लाल थीं। इसी तरह एक रात अचानक अब्दुल की आंख खुली। उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। वह दबे पांव बाहर निकला और जो देखा वह उसके रोंगटे खड़े कर गया। बरामदे में चांदनी के उजाले में भूरी बिना कपड़ों के लेटी थी और एक विशाल रीछ उसके बदन पर अपनी जीभ फेर रहा था। भूरी के चेहरे पर किसी डर का नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म के सुकून और खुशी का असर था। अब्दुल को जैसे बिजली का करंट लगा हो। वह समझ गया कि भूरी की रातों की बेचैनी और गायब होने का राज क्या था। उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन रीछ भूरी को नुकसान पहुंचाए बगैर भाग गया। भूरी का कबूलनामा। अब्दुल ने जब भूरी से सख्ती से पूछा तो भूरी फूट फूट कर रो पड़ी। वह कहने लगी जिस रात तांगा पलटा था मैं जंगल में भटक गई थी। भटकते भटकते एक गुफा में जा छुपी। तूफान के बाद जब निकली तो सामने एक बड़ा रीछ खड़ा था। मुझे डर के मारे वहीं गुफा में दुबकना पड़ा, लेकिन उस रीछ ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह मुझे खाना लाकर देता, मेरे आसपास मंडराता, जैसे कोई ममता से भरा प्राणी अपने बच्चे का ख्याल रखता हो। धीरे धीरे ना जाने कब मेरे अंदर उसके लिए एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया। जब मैं वापस गांव आई तो वह भी मुझे ढूंढता चला आया। अब हर रात वह मुझसे मिलने आता है। मुझे भी जब तक मैं उससे मिल ना लूं
चैन नहीं आता। आगे क्या हुआ? अब्दुल को जैसे अपनी दुनिया उजड़ती नजर आई। उसकी आंखों के सामने उसकी प्यारी भुरी एक जंगली जानवर के मोहजाल में फंस चुकी थी। अब्दुल को फैसला करना था, या तो वह भुरी को इस मोहब्बत की कैद से आजाद करे या खुद हमेशा के लिए अलग हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भुरी के दिल में जो जंगली मोहब्बत बस चुकी थी, उसे मिटाना आसान नहीं था। जहां भुरी दरवाजे पर बैठकर चांद और अंधेरे में किसी को पुकार रही थी। रात का सन्नाटा टूटता था जब भुरी की धीमी धीमी सिसकियां हवाओं में घुलती थीं। वह अक्सर दरवाजे के पास बैठी रहती, नंगी पांव, उलझे बालों में, आंखें किसी खोए हुए सपने की तलाश में टिकी रहती। कभी कभी वह फुसफुसाती, तू आएगा ना? मैं यहीं हूं, तेरा इंतजार करती हूं। पर किसे पुकार रही थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, भुरी पर कोई जिन्न का साया है, जंगल की आत्माओं ने उसे बांध लिया है। अब्दुल परेशान था। वह तांत्रिकों को बुलाता, फकीरों को लाता, पर भुरी की आंखों से वह वीरान चमक नहीं जाती थी। वह सिर्फ एक खोल बनकर रह गई थी जिसमें जान तो थी, पर रूह कहीं खो गई थी। चांदनी रात का बुलावा। एक रात जब आसमान पर पूरा चांद खिला था, भुरी चुपचाप उठी, कपड़े तक नहीं पहने, बस एक पतली चादर लपेटी और नंगे पांव दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। अब्दुल नींद में था, गांव सो रहा था, पर भुरी चलती रही जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। वह सीधे जंगल की ओर बढ़ती गई। उसके कदम स्थिर थे, ना कोई डर, ना कोई हिचक, जैसे उसे मालूम हो कि उसे कहां जाना है। जंगल में फिर मिलन। भुरी उस गुफा तक पहुंची जहां वह पहले रही थी। गुफा खाली थी, बस जंगली हवाएं उसके अंदर से सीटी बजाती निकलती थीं। भुरी ने पुकारा, मैं आ गई, तू कहां है? अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और सामने आया वही रीछ। अब बूढ़ा लगने लगा था, कमजोर और थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, वही अपनापन, वही इंतजार। रीछ ने धीरे धीरे भुरी के पास आकर सिर झुकाया, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के चरणों में झुकता है। भुरी ने कांपते हाथों से उसके गले को छुआ। उसके होंठों से सिर्फ एक टूटी फूटी फुसफुसाहट निकली, मैं भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हूं जितनी तू मुझसे करता है। और फिर भुरी रीछ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों के आंसू एक दूसरे के शरीर पर गिरते रहे, जैसे बरसों से थमे हुए मौसम एक साथ फूट पड़े हों। आखिरी बलिदान। भुरी समझ गई थी कि इंसानों की दुनिया उसके लिए नहीं रही। उसकी आत्मा अब इस जंगल और इस रीछ से बंध चुकी थी। वह वहीं गुफा में रहने लगी, इंसानी दुनिया को छोड़कर। कभी भूख लगती तो रीछ फल लाता, कभी सर्दी बढ़ती तो वह रीछ के सीने से लगकर गर्मी लेती। धीरे धीरे गांव में लोग उसे भूलने लगे। अब्दुल भी टूटा हुआ, उदास होकर जिंदगी के बोझ तले दब गया। और भुरी एक मिथक बन गई, जंगल की देवी, जिसने एक जंगली जानवर के साथ प्यार निभाया था। कहते हैं, जब कभी चांदनी रात में कोई भटक कर उस गुफा के पास जाता है, तो उसे एक लड़की की मीठी हंसी और एक रीछ की गरजती सी प्यार भरी आवाज सुनाई देती है। दो आत्माएं जो जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध चुकी हैं। चांदनी रातें गुजरती रहीं। भुरी और रीछ अब एक दूसरे के साए बन चुके थे। जंगल की हवाएं भी उनके बीच के रिश्ते की कहानी बयां करने लगी थीं। लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो बरसों से जंगल के सीने में दफन था, और अब वह धीरे धीरे भुरी के सामने अपने पर्दे खोलने लगा था। गुफा के अंदर छुपा सच। एक रात जब भुरी गुफा में सोई थी, अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत पुराना गीत फुसफुसाते हुए गा रहा हो। भुरी जाग गई। रीछ उसके पास बैठा था, पर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी तंद्रा में डूबा हो। गुफा की दीवारों पर अचानक नर्म सी रोशनी फैलने लगी।
जैसे पत्थरों के भीतर से कोई पुरानी याद उभर रही हो। भूरी ने देखा, दीवारों पर आकृतियां खुदी थीं। एक जवान लड़के की जो एक सुंदर लड़की के साथ हंस रहा था। फिर आकृतियों में अचानक वह लड़का एक रीछ में बदल गया और लड़की आंसुओं से रोती रह गई। भूरी कांप गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वह समझ गई थी, यह कोई साधारण रीछ नहीं था। रीछ की असली पहचान। सुबह होते ही भूरी ने रीछ के सिर पर हाथ रखा और फुसफुसाई, तू कौन है? सच बता मुझे। रीछ ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, थकी हुई, टूटी हुई नजरों से। और फिर पहली बार रीछ की आंखों से इंसानी आंसू गिरे, जैसे उन आंसुओं में सदियों का दर्द भरा हो। भूरी के सामने रीछ ने अपने भारी पंजे जमीन पर पटके और एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही पलों में भूरी के सामने एक थका हारा पर बेहद सुंदर युवक खड़ा था। उजले बाल, गहरी उदास आंखें और एक टूटे हुए आत्मा की झलक। भूरी सन्न रह गई। उसके होंठ कांप उठे। तू इंसान है? युवक ने सिर झुकाकर कहा। इंसान था। कई 100 साल पहले मैंने प्यार में एक भूल कर दी थी। एक परी का दिल तोड़ा था। उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई लड़की मुझे मेरी असली पहचान जाने बिना सच्चा प्रेम नहीं करेगी, मैं जानवर बना रहूंगा। मैंने सदियां इसी जंगल में बिताई। हजारों लोग आए गए, पर किसी ने भी मेरे भीतर की रूह को नहीं देखा। सिर्फ तूने देखा भूरी। तूने मुझसे बिना किसी चाहत, बिना किसी उम्मीद के प्यार किया। भूरी के आंसू बहने लगे। उसने लड़खड़ाते कदमों से युवक के करीब जाकर उसका चेहरा छुआ। मैंने तुझमें सिर्फ प्यार देखा था, इंसान नहीं। वह बुदबुदाई। जुड़ना और बिछड़ना। रीछ बना वह युवक अब आजाद था। श्राप टूट चुका था, पर अब उसके पास कोई घर नहीं था, न कोई पहचान, न कोई भविष्य। भूरी ने उसका हाथ थामा। दोनों ने जंगल को ही अपना संसार बना लिया। गांव में लोग कहते हैं, जंगल के भीतर एक युवती और एक युवक रहते हैं, जो इंसानों से दूर, पेड़ों की छांव में, हवाओं की संगत में अपनी दुनिया बसा चुके हैं। उनकी मोहब्बत किसी वचन, किसी नाम की मोहताज नहीं। वह सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन है, जो जन्म जन्मांतर से भटकते हुए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। चांदनी रातों में अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है, तो हवा में भूरी की हंसी और उस युवक की मीठी पुकार आज भी सुनाई देती है, जहां मोहब्बत ने श्राप को भी हराया और जंगल साक्षी बन गया उस अमर प्रेम कहानी का।